अगर आप लोग भी अपने घर के लिए इन्वर्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप दुकान पर जाइए और दुकान वाला जो मॉडल आपको बता रहा है वो आप ले आइए, चाहे वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक हो या ना हो, दुकान वाला अपना मार्जिन देखेगा। दूसरा, आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ दिक्कत ये होती है कि हम लोगों को ज़्यादातर पॉइंट्स नहीं पता होते कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदते समय हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूँ, प्लस मैं आपको टॉप मॉडल्स ऐसे दिखाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं इन्वर्टर मॉडल्स के, और उनमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उनको नंबर 1 मॉडल्स बनाते हैं। प्राइस के साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने घर का इन्वर्टर खरीदते समय सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो कितने VA का इन्वर्टर है। जब आप मार्केट में इन्वर्टर लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे इन्वर्टर्स देखने को मिलेंगे 700 VA, 900 VA, 1000 VA, 2000 VA, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये VA क्या होता है। ये दरअसल आपके घर का जो लोड होता है उसको कैलकुलेट करने का एक नंबर है। तो आपके घर का जो टोटल लोड होता है पहले वो आपको कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद ये VA नंबर निकल के आता है। तो अगर आपको वो नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको थंबनेल दिख रहा है इसी के ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया किस तरीके से आप अपने घर के अप्लायंसेज ऐड कीजिए, उनसे आपका वॉट निकल के आएगा, उस वॉट को आपको कैसे VA में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के लोड के हिसाब से आपको कितने VA का इन्वर्टर चाहिए। जब एक बार आपको अपने घर का लोड पता चल गया उसके बाद आपको देखना होता है कि आपको नॉर्मल इन्वर्टर लेना है या UPS मोड वाला इन्वर्टर। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप UPS मोड वाला इन्वर्टर ही लीजिए, और मार्केट में आजकल जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उन सब में आपको नॉर्मल प्लस UPS मोड दोनों ही मिल जाते हैं। फ़ायदा ये होता है जो UPS मोड होता है उसमें आप अपने कंप्यूटर जैसे अप्लायंसेस चला सकते हैं, जहाँ पर मान लीजिए लाइट जाती है कुछ सेकंड के लिए या फिर लाइट चली जाती है तो वहाँ पर जो आपका कंप्यूटर है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा UPS मोड में, वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा। ऐसे में आपका डेटा लॉस नहीं होता और आपको फ़ायदा रहता है। तो ये UPS मोड का फ़ायदा है और ज़्यादातर हर इन्वर्टर में आजकल ये फीचर मिलने लगा है। नेक्स्ट आपको देखना होता है कि आपका साइन वेव इन्वर्टर है या स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। पुरानी जेट टेक्नोलॉजी आती थी वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। वहाँ पर दिक्कत ये होती थी कि आपके घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उनको चलाने के लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, और जो बैटरी से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है वो इन्वर्टर उस फ्रीक्वेंसी को उतनी ही आपके अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट कर देता था, और ऐसे में दिक्कत ये होती थी कि आपके अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन आजकल साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इन्वर्टर आने लगे हैं। जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर्स हैं ज़्यादातर आपको साइन वेव टेक्नोलॉजी पर मिलेंगे। उनमें फ़ायदा ये हो जाता है कि उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपके अप्लायंसेस को मिलती है जिससे कि आपके अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते। लेकिन इसका एक दूसरा डाउन साइड ये है कि साइन वेव टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, स्क्वायर वेव वाले चीप होते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरू में सस्ते के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म में अपने अप्लायंसेस की लाइफ के साथ जाना चाहते हैं। इनके बाद दूसरे और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जो इन्वर्टर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। वो फीचर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आजकल काफ़ी सारे इन्वर्टर्स में आपको मिल रहे हैं। उनमें जैसे हो जाता है आपको डिजिटल प्रोसेसर मिल जाता है, यानी कि इन्वर्टर के अंदर स्मार्ट प्रोसेसर होता है, तो उससे काफ़ी सारे फंक्शंस उसके एडवांस हो जाते हैं और इससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ जाती है, आपके जो घर का लोड है वो अच्छे से मैनेज हो पाता है। इसके अलावा डिस्प्ले आपको मिल जाती है इन्वर्टर में, तो डिस्प्ले में आप ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड में सारी चीज़ें देख पाते हैं। कुछ इन्वर्टर्स में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, उनमें आप इतना डिटेल में नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फीचर्स मिल जाते हैं, अलार्म फीचर्स मिल जाते हैं, और आजकल बाईपास और इनपुट MCB आपको काफ़ी सारे इन्वर्टर में मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है तो आप बाईपास स्विच दबा दीजिए और आपके इन्वर्टर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपके घर का पूरा लोड डायरेक्ट जो मेन लाइन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा तार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना इन्वर्टर जब फिक्स करा लेंगे उसके बाद उस बाईपास स्विच को दोबारा दबा दीजिए। इनपुट MCB जो होती है उससे ये होता है कि कहीं पर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो ऐसे में वो MCB गिर जाती है, तो वहाँ पर भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। और आजकल इन्वर्टर्स में आपको ये फीचर भी मिलने लगा है कि आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उसको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ज़्यादा करंट के साथ अपनी बैटरी चार्ज करनी है, फास्ट चार्जिंग करनी है, तो आप ज़्यादा करंट सेट कर सकते हैं। और आजकल ऐसे इन्वर्टर्स भी आने लगे हैं जिसमें आप आउटपुट वोल्टेज भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि आपके घर पे मान लीजिए सारे अप्लायंसेज आप 240 वोल्ट पर चला रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो पावर कट हुआ है वो थोड़े लंबे समय के लिए हुआ है और मेरे को चाहिए कि मेरा इन्वर्टर ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो वहाँ पर आप मैनुअली रिड्यूस कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज अपने इन्वर्टर की तरफ से। तो वहाँ पर आप 200 वोल्ट पे सेट कर दीजिए और ऐसे में क्या होगा कि जो आपके अप्लायंसेज हैं वो लो परफॉर्मेंस के साथ चलेंगे लेकिन आपको बैकअप ज़्यादा लंबा मिल जाएगा। ऐसा ही एक फीचर
फीचर रिसेंटली ल्यूमिनस के ऑप्टिमस 2300 इन्वर्टर मॉडल में आया है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीचर है। इससे पहले ये दूसरे इन्वर्टर में ये फीचर नहीं आया है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ये आप थंबनेल देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसे ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे, यानी कि VA, यूपीएस इन्वर्टर, साइन वेव और स्क्वायर वेव इन्वर्टर, वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी के ये जो मैंने फीचर्स आपको बताए हैं ये डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिन इन्वर्टर्स में आपको ये फीचर्स मिलेंगे वहाँ पर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगेन प्राइस भी एक आपका क्राइटेरिया होना चाहिए ये देखने का कि क्या आपके बजट के हिसाब से आपको इन्वर्टर मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा आप वारंटी भी देख सकते हैं। जितने भी मार्केट में इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनमें स्टैंडर्ड आपको 24 मंथ्स यानी कि 2 साल की वारंटी मिलेगी। अगर किसी इन्वर्टर में आपको इससे ज़्यादा मिलती है तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे कम वारंटी वाला इन्वर्टर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है सभी इन्वर्टर्स में मिलती है। अब जबकि आपको ये पता चल गया है क्या क्या फीचर्स ध्यान में रखने होते हैं, तो चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है विद देयर प्राइस। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है ल्यूमिनस ज़ीलियो प्लस 1100 होम इन्वर्टर। इसका जो करंट प्राइस है वो है 6099 रुपीज़, यानी कि 6100 रुपये आप कह सकते हैं। और ये प्राइस मैंने अमेजोन से उठाया है। अमेजोन पर सबसे कम प्राइस था, इसलिए मैंने यहाँ पर अमेजोन का प्राइस आपको दिखाया है। और इसका लिंक और आगे आने वाले सारे ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अमेजोन पर जाकर कुछ और डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये वाला जो इन्वर्टर है इसका मॉडल नंबर बेशक आपको ज़ीलियो प्लस 1100 लिखा हुआ है, लेकिन 1100 से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये 900 VA का इन्वर्टर है और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी कि बढ़िया टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मैक्सिमम लोड इसमें 756 वाट का आप इस इन्वर्टर के ऊपर डाल सकते हैं। ये सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट का सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। इसमें LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शंस आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ओवरलोड, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट, ऐसे काफ़ी सारे सेफ्टी प्रोटेक्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। प्लस आपको बाईपास स्विच मिल जाता है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके साथ आपको इनपुट MCB भी मिल जाती है। इसमें इको मोड और UPS मोड, दोनों ही मोड में आप मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं कि किस मोड पर अपना इन्वर्टर चलाना चाहते हैं। इस पर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, बाकी सारे इन्वर्टर्स की तरह। नेक्स्ट मॉडल हमारी लिस्ट में है माइक्रोटेक ब्रांड की तरफ से माइक्रोटेक UPS EB900 डिजिटल इन्वर्टर। इसका जो करंट प्राइस है वो है 4490 रुपीज़। अब इसका प्राइस पिछले वाले ल्यूमिनस के मॉडल के हिसाब से काफ़ी कम हो गया है। उसका रीज़न हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये 800 VA का इन्वर्टर है, पिछले वाला आपने जो देखा था वो 900 VA का था। ये भी प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। मैक्सिमम लोड यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि VA कम है, तो 672 वाट का मैक्सिमम लोड आप इस इन्वर्टर पर डाल सकते हैं। सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है ये भी 12 वोल्ट का। इसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्राइस इसका कम हो जाता है। और बाकी इसमें आपको ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं मिलेंगे, लाइक बाईपास स्विच, इनपुट MCB, ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। हाँ, इसमें आपको वोल्टेज रेंज सिलेक्शन स्विच आपको मिल जाता है कि कितनी वोल्टेज के साथ आप अपनी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं। इस पर आपको 24 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है। तो जहाँ पर थोड़े से फीचर्स कम होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में अगेन ल्यूमिनस ब्रांड की तरफ से ल्यूमिनस जोल्ट 1100 होम इन्वर्टर। ये अगेन काफ़ी पॉपुलर मॉडल है ल्यूमिनस ब्रांड का। इसका जो प्राइस है वो है 5899। ये भी 900 VA का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इंटेलिजेंट 32 बिट DSP प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि इस इन्वर्टर को थोड़ा एडवांस इन्वर्टर बना देता है। इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं। मैक्सिमम इस पर भी आप 756 वाट का लोड डाल सकते हैं। एक ही बैटरी का इन्वर्टर है ये भी 12 वोल्ट का। यहाँ पर भी आपको LED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आप सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीन पर। सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, ओवरलोड, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट, बाईपास स्विच मिल जाएगा, इनपुट MCB मिल जाएगी, इको और UPS मोड दोनों के बीच में आप स्विच कर सकते हैं और 24 मंथ्स की वारंटी है। तो ये वाला मॉडल भी आप देखेंगे तो ल्यूमिनस का जो पिछला मॉडल मैंने आपको दिखाया था उसी के जैसे सारे फीचर्स हैं और प्राइस भी लगभग उतना ही है, 100-200 रुपये का गैप है। तो आप कंसीडर करना चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, वरना आप पहले वाले मॉडल को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है लिवगार्ड ब्रांड का LG 1100 PV स्क्वायर वेव 900 VA इन्वर्टर। तो इसके नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल गया है ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। इसका जो करंट प्राइस है वो है 5192, जो कि स्क्वायर वेव होने के नाते मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा है। 900 VA का इन्वर्टर है ये। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। सिंगल बैटरी इन्वर्टर है ये, 12 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। LED इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, LED डिस्प्ले नहीं मिलेगी। सेफ्टी प्रोटेक्शंस इसमें भी आपको कुछ मिलते हैं, लाइक ओवर चार्जिंग, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट।
और इसके अलावा इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 36 मंथ की वारंटी के साथ आता है, और इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में सेलेक्ट किया है, क्योंकि प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी होने के नाते, लेकिन वारंटी आपको 3 साल की मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ऑलवेज प्रिफर साइन वेव इन्वर्टर्स। अगर आप लाइट और फैन ऐसे छोटे अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं जो ज़्यादा लोड कैरी नहीं करते, तो आप स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके थोड़े से बढ़िया अप्लायंसेस चलते हैं, जहाँ पर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वहाँ पर आपको स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज गो फॉर साइन वेव टेक्नोलॉजी। आज के हमारी इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर 5th नंबर पर हमने अगेन ल्यूमिनस का एक मॉडल रखा है, ल्यूमिनस इकोवॉट नियो 1050 इन्वर्टर। अब ये भी ल्यूमिनस का मॉडल है, और इससे पीछे भी मैं 2 मॉडल ल्यूमिनस के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आपको इन मॉडल्स को देखने के बाद ये पता चल गया होगा कि ल्यूमिनस के काफ़ी सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इस वाले मॉडल का जो करंट प्राइस है वो है 4660 रुपीज़, जो कि काफ़ी कम है। अब ये कम क्यों है, वो अगेन इसलिए क्योंकि पिछले जो 2 मॉडल्स मैंने आपको ल्यूमिनस के दिखाए थे वो साइन वेव इन्वर्टर थे। ये वाला स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, 900 VA के साथ मार्केट में आता है। मैक्सिमम लोड इस पर भी आप 756 वॉट का डाल सकते हैं। सिंगल बैटरी के साथ कंपैटिबल है, 12 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। LED इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोई LCD डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी। सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं कुछ, ओवरलोड, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट और ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस। इको प्लस UPS मोड दोनों इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और 24 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो आपको डिस्प्ले नहीं मिल रही, और दूसरा साइन वेव टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही। बाकी लगभग सारी चीज़ें आपको सेम मिल रही हैं, इस वजह से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कुछ इन्वर्टर मॉडल्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। मेरा मकसद यही था कि आपको जो सबसे बेसिक इन्वर्टर्स आते हैं 900 VA वाले, उसी रेंज के सारे इन्वर्टर्स आपको दिखाऊं, अलग अलग ब्रांड की तरफ से। माइक्रोटेक का भी मैंने दिखाया, ल्यूमिनस का भी मैंने दिखाया, ल्यूमिनस के काफ़ी सारे मॉडल्स थे, लिवगार्ड का भी मैंने दिखाया। अगर आप थोड़े ज़्यादा लोड के हिसाब से इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने लोड के इन्वर्टर की आपको रिक्वायरमेंट है। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्वर्टर्स, बैटरीज, सोलर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इनके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।